तो भाई खल्ली वल्ली आज मैं आ गया हूँ जोड़िया बाज़ार में, जो कि अपनी तारीखी हैसियत रखता है। भाई ब्रिटिश कॉलोनियल एक मार्केट जो बनाई गई थी यहाँ पे एज अ कंटोनमेंट एरिया, जहाँ पे फौजी उनकी फैमिलियाँ आके शॉपिंग करा करती थी। भाई आज भी कराची के अंदर एक अहमियत का मुकाम रखती है। भाई यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और भाई पाकिस्तान की धड़कन समझे जाने वाला ये शहर कराची, जो कि फल फूल रहा है जोड़िया बाज़ार जैसी मार्केटों में। भाई इनकी हाल अहवाल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा अपने आगे के एक्सपोजर में। तो भाई मेरे साथ इस ब्रिटिश इंपीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे कॉमन मैन स्टाइल के अंदर मेरे साथ बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉमन मैन जर्नी में। चलो चले। अबे भाई अनफॉर्चुनेट क्या होता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई आज घर के अंदर मैं मौजूद था, छुट्टी करी थी ऑफिस की, और भाई के इलेक्ट्रिक की 9 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद भाई आपका भाई हो गया डिप्रेस। रास्ते में आ रहा था तो भाई बीच में हो गया चालान। इन सब चीज़ों को फेस करता हुआ जब यहाँ आया तो भाई गटर से भरे हुए ये रोड और टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जाम, और भाई ये तारीखी गिरता हुआ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ भाई मैं मौजूद हूँ यहाँ जोड़िया बाज़ार के अंदर, पुराना वेन्यू, नया जज्बा, भाई सब चीज़ें कवर करने के लिए आ गया हूँ। तो भाई यहाँ पे पुराने तरीके से आज भी ट्रेडिंग की जाती है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जोड़िया बाज़ार खजूर मार्केट के अंदर, जहाँ पे लाइट नहीं है। भाई लोग बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर यहाँ पे आए हुए हैं शॉपिंग करने, और यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ आइटम्स मौजूद हैं। भाई बड़ा मुनफरिद एक बाज़ार यहाँ बनाया हुआ है, दोनों साइड एतराफ़ में दुकानें हैं और बीच में लगाए हुए हैं ये कार्ड्स, और उसी के अंदर से आपकी ट्रैफिकिंग हो रही है, लोगों का आना जाना, गाड़ियों का गुजरना। इन सारी चीज़ों में भाई एक चीज़ बहुत कॉमन है, यहाँ का एक अपना कल्चर और ट्रेडिशन है जो आज से 1900 वाले ज़माने का आपको पस मंज़र पेश कर रहा होगा। ये देखो गुजर गया ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल खल्ली वल्ली यार। बंदा यहाँ पे जो है वो लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है और पीछे जा रहे हैं रक्शे वगैरह, लोग गुजर रहे हैं। भाई आज तक यहाँ पे स्पेशियस एक लेन नहीं बनाई गई जिसके अंदर लोग खुल के अपनी तिजारत कर सके। भाई यहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि भाई लाखों रुपए कमाने वाला रोज़ का ये बाज़ार खजूर मार्केट, जो कि भाई बहुत सारे लातादाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिए यहाँ आवाम के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन भाई ये ही वो पुराना एक तरीका जो चला आ रहा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी से भाई वही कंटिन्यू है। तो भाई यही वो लेगेसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। मार्केट हो खजूर की और खजूर अवेलेबल ना हो, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस मार्केट का सिंबलाइजेशन ही यहाँ की नाम के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि खजूर है। भाई ये बहुत ज़्यादा खजूर की वास्ट वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया भर की खजूरें चाहे इम्पोर्टेड हो या एक्सपोर्टेड, भाई यहाँ पे अवेलेबल है। जोड़िया बाज़ार के अंदर जब मैं आया तो भाई मेरी एक ख्वाहिश थी कि भाई मैं टेस्ला अपने सामने देखूँ, जो एलन मस्क की एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कार है। भाई यहाँ जब मैं आया और मैंने देखा कि भाई जोड़िया बाज़ार में टेस्ला यूज़ होती है, तो भाई मैं देख के हैरान हो गया। भाई ये डोंकी कार्ड जो यहाँ पे लोडिंग एंड लोडिंग की फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आज भी भाई 2 दिहाइयाँ गुजरने के बाद हम इससे आगे नहीं बढ़े। साथ साथ भाई ये कंजस्टेड रोड जिसके अंदर जाता हुआ भाई ये शेजोर और बहुत सारी रावी कार्स यहाँ पे जो चलती हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, होलसेलर और रिटेलर यूज़ करा करते हैं इसको। ये हाल है यहाँ रोड का कि भाई पीछे से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो कि सिर्फ 2 बालिश जितने रोड पे जा रही हैं, और उसी के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे रखे, उनके पीछे बनी हुई है दुकानें, और इसी के अंदर से आपको ट्रैवलिंग भी करनी है। तो ये है कराची। और देखो भाई इसने बिल्कुल अंदर दबा दिया है, पीछे रक्शे वक्शे आ रहे हैं। हम अपनी जान की अमान पाते हुए भाई वापस अपनी गलियों में ही मोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ चलना खतरे से खाली नहीं है। तो वापस हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये कराची की साइड वॉक है जिस पे आम मुसाफिर के चलने की एक जगह मुकर्रर की जाती है। भाई ये एक तरफ रोड है जो बहुत कंजस्टेड हो चुका है, पहले से ही छोटा था। फिर यहाँ पे खड़ी ये गाड़ियाँ 2 लाइन के अंदर, और ये यहाँ साइड वॉक पे खड़ी हुई बाइकें और पड़ा हुआ कचरा, भाई इसने आम आवाम की तो भाई चलने की भी जो है ना गुंजाइश ख़त्म कर दी है। इन्हीं चीज़ों को भाई मैं दिखाते हुए आपको जा रहा हूँ। भाई ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो आज जाके कहीं जो है वो कचरे का एक डंपर बना हुआ है। यहाँ से गुजरना भाई बहुत नामुमकिन है। मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखा दूँ, इसके ऊपर लिखे हुए थे लेकिन वो भी मिट गए हैं। लेकिन अब आगे जा रहा हूँ भाई नमाज के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई नमाज असर की अदायगी के बाद भाई अब मैं वापस जा रहा हूँ बर्तन मार्केट की तरफ, जहाँ हमने लेना है कुछ सामान। लेकिन आपको यहाँ दिखाता रहूँगी भाई ये पूरा सेक्शन ज्वेलरी सेक्शन कहलाता है। नोज पिन हो, इयरिंग्स हो, बैंगल्स हो,
नेकलेस हो या पूरा ब्राइडल सेट, भाई सारी चीज़ें यहाँ पे आर्टिफिशियल और ओरिजिनल आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे आउटलेट्स बनाए हुए हैं ज्वेलरी सेक्शन के अंदर। भाई फाइनली मैंने बर्तन मार्केट की गली के अंदर एंट्री दे दी है, जहाँ पे टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजस्टेड रोड, उन्हीं के अंदर खड़ी हुई गाड़ियाँ और भाई ये डिमोलिश कंडीशन में खड़ी हुई इमारतें जो भाई हज़ारों इंसानी जानों के नुकसान का बायस बन सकती है। मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं है। तो भाई फाइनली अब बर्तन मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉकरी अवेलेबल है। नए बर्तन हो या पुराने बर्तनों की जो है वो सेल परचेज हो, सारी यहाँ पे की जाती हैं। जहेज हो, घर के इस्तेमाल की चीज़ें हो, यहाँ पे भाई बहुत प्यारी कंडीशन में होलसेल रेट पे सारा सामान दिया जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। हसन शाह की दरगाह का भी हम दीदार करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई वज़ारत औलिया की क्या अहमियत है, अल्लाह वाले क्या किरदार अदा करते हैं अल्लाह से मिलाने के लिए। तो भाई मेरे सामने मौजूद है हसन शाह की दरगाह, जो इस बर्तन मार्केट के अंदर मौजूद है। तो मैं आ गया हूँ फ्रंट गेट पे, जहाँ हज़रत सैयदना पीर हसन शाह गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। आपकी कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे लोग आते हैं अक़ीदत पेश करने और आपके ऊपर फातिहा करते हैं, क्योंकि भाई ये अल्लाह वाले ही होते हैं, अल्लाह से मिलाने का वसीला। तो भाई मैं भी अपना सलाम इनको पेश करूँगा और फातिहा ख़्वानी करूँगा। तो भाई बर्तन मार्केट से जब मैं गुज़र रहा था तो मुझे एक वाइड रेंज में बहुत बड़े पंसारियों की जो है वो दुकानें मिल गई हैं, जहाँ पे बहुत क्वालिटी ऑफ आइटम एक्सपोर्ट होता है अक्रॉस द वर्ल्ड और इंपोर्ट भी किया जाता है, जैसे गूगल हो गया और इस तरह के बहुत सारे आइटम जो इंडिया से और बांग्लादेश, श्रीलंका से आते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होती है हर्बल प्रोडक्ट्स की। भाई वहीं से जो है ज़्यादातर इंपोर्ट होती है और यहाँ की जो उगने वाले जो एग्रीकल्चर हर्बल आइटम्स हैं भाई वो जाते हैं एक्सपोर्ट होने। और यहाँ पे बहुत सारी डोमेस्टिक यूज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे चूल्हे हो गए, अंगीठी हो गई, सिकड़ी हो गई, स्टैंड के साथ हो, स्टीमर हो या फिर बहुत सारे ये डोंगे हो, सारी ये वैरायटियाँ यहाँ पे अवेलेबल है। भाई बैंक ना हो बड़े मार्केट हब के अंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई ये मेरे पीछे यूटीएल बैंक है और ये गलियों में भरा हुआ गटर का पानी, भाई ये तो इस यहाँ सिस्टम के ऊपर बड़ा धब्बा है। कंजस्टेड गलियाँ, ट्रैफिक जाम और भाई ये होता हुआ कारोबार जो बिल्कुल अभी ठंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई मार्केट के क्लोजिंग का टाइम है, लोग जा रहे हैं वापस अपने अपने घरों की तरफ, क्योंकि सुबह 10 बजे से कारोबार शुरू होता है। और अब जाएंगे तो भाई कुछ घर पे भी आराम करेंगे, अगर करते ही रहेंगे काम तो भाई इनका हो जाएगा जीना आराम। और ये वही वाला वेन्यू है जहाँ मैं पहले एक्सप्लोर करके जा चुका था। कांटा मार्केट हो, डोमेस्टिक होम प्रोडक्ट्स हो, सब्ज़ी हो या स्पाइसेस की वैरायटी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, झाड़ू बन रही हैं यहाँ पे, मॉब्स बिक रहे हैं, किचन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, अचार हैं, केमिकल वालों की शॉप है और भाई डेली बेसिस के ऊपर जो ग्रॉसरीज यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ पान मंडी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी किस्म के आपको गुटखा मटेरियल अवेलेबल होंगे, जो मैं आपको आगे एक्सप्लोर कराता हुआ जाऊंगा। लेकिन साथ साथ आपको यहाँ के खूबसूरत मनाजिर दिखाता चलूँ। ये तारीख़ी गिरती हुई बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी बनाई गई थी, भाई इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस के ख़र्चे नहीं किए जा रहे। साथ में ये भी एक इमारत खड़ी हुई है, कुछ भी कह लो यार, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ से ही जो है वो जोड़िया बाज़ार में अपनी एक रौनक है। यहाँ पे अपना है क्या भाई, जो अंग्रेज़ बना के चले गए उसी को आगे लेगेसी बना के चला रहे हैं। कोई फंड नहीं है, कोई यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप जाएँ, वहाँ की मार्केटें देखें, हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक की अगर आप कंडीशन देखें तो 6 मंजिला अंडरग्राउंड उन्होंने रेलवे और मेट्रो का एहतमाम किया हुआ है। हम अभी तक यहाँ सड़कों पे जो है ट्रैफिक को नहीं मैनेज कर पाए। मुबशिर भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद थे और हमारी बहुत सारी एक स्ट्रगल चल रही है। देखते हैं भाई आगे हमें क्या एक्सपोजर मिलते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे अपना सारा सेशन। तो चलो चलें। अब मैं जिस सेक्शन को कवर करने आ गया हूँ भाई, कराची के गुटखा लवर्स का सबसे फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पे आपको मिलेगा हर किस्म का खत्ता, चूना, छालिया। हालांकि 337 जे की सैंक्शन के बाद भाई ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन भाई क्योंकि ब्लैक में सारा माल मिलता है तो भाई कराची वालों के मुंह ना चले, ऐसा हो नहीं सकता जब तक वो पान की गंदी पिचकारी करके ना मिले। देखें ये खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये हमारे मुल्क का एक ट्रेडिशन है भाई। ये कलर्ड जो है वो ब्रिक्स नहीं थे, ये कर दिए गए हैं पान, मावा, गुटखा थूकते थूकते भाई ये खत्ता चूना सारा जो है वो मुल्क और कौम को
उनकी यूथ को बर्बाद कर रहा है। और मेरा भाई देखो खान साहब जो है वो मेहनत करता हुआ जा रहा है। हैंड कार्ट उठाना भाई तकरीबन 40-50 किलो एट अ टाइम एक बड़ी बात है भाई। इस सारी तकलीफ़ों को सहकर ही भाई घर चलाता है एक मर्द, और इसी को समझना चाहिए एक खातून को कि भाई घर में जो है वो दंगा फसाद ना करे। तो भाई जब मैंने गुटखा सेक्शन कवर कर लिया तो भाई मैं गुटखे की रिजेम्बलेंस से एक और सेक्शन यहाँ कवर करने आ गया जो चाय से रिलेटेड है। भाई यहाँ वो शॉप्स अवेलेबल होंगी जो बेचती हैं चाय। चाय के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि चाय की जो पत्ती होती है, जो दाना होता है, वो ज़्यादातर रवांडा, तंजानिया, कीनिया और श्रीलंका से इम्पोर्ट किया जाता है। और भाई ये यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के नेम से, चाहे लोकल हो इंटरनेशनल हो, सेल किया जाता है। भाई ये पूरा एरिया इस वक्त चाय की पत्ती की शॉप से घिरा हुआ है, क्योंकि शाम का टाइम है, लोग सारी अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ करके जा चुके हैं। भाई आपको भी मैं अब अलविदा कहने लगा हूँ इस दोस्तों के साथ जो बैठे हुए यहाँ पे अपनी महफिल एंजॉय कर रहे हैं। भाई जा रहे हैं इस वक्त श्रीलंका, सिंगापुर और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे इनको मिलने वाला है सुकून। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे साथ मेरी गवर्नमेंट जर्नी के अंदर बने रहना अपने खास मखसूस स्टाइल में। सो लेट्स स्टार्ट आवर गवर्नमेंट जर्नी में, चलो चलें।